हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में टॉर्सन ऑफ शाफ्ट के न्यूमेरिकल्स को हम आज सॉल्व करेंगे। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में भी टॉर्सन ऑन शाफ्ट के न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था और उसमें हमने ये देखा था, डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम किन किन फार्मूले के माध्यम से हम अपने न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि बेसिकली पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि टॉर्सन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको बनाने के लिए हार्डली 2 या 3 फॉर्मूले मोर देन इनफ है। एक टॉर्सन इक्वेशन और एक T इक्वल्स टू पाई/16 एफ एस इंटू डी क्यूब का। तो ये जो 2 इक्वेशन है और एक पावर का इक्वेशन होता है 2π/NT/60। तो ये 2-3 इक्वेशन को मिला करके आप किसी भी प्रकार के टॉर्सन के न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, जैसा कि हमारे सिलेबस में है। तो बस पिछली लेक्चर तक के हमने जो है जो न्यूमेरिकल बनाए थे उसके आगे के न्यूमेरिकल पर आज हम फोकस करेंगे कि किस प्रकार से हमें आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम लोग देखते हैं, केयरफुली हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में और हर न्यूमेरिकल के लेक्चर में मैंने बताया है आप लोगों को कि सबसे पहले कोई भी किसी भी न्यूमेरिकल का गिवन डेटा हमें लिखना होता है। गिवन डेटा लिखने के बाद में उसका अगर कोई टेक्निकल पॉसिबल अगर डायग्राम है तो वो बनाना होता है। उसके बाद में उसके फॉर्मूले लिखने होते हैं और फॉर्मूले के बाद में फॉर्मूले में जो भी गिवन डेटा है उसको पुट करना होता है। तो ये जो होते हैं ये स्टेप्स होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो देखिए, 8th नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड at 500 rpm by a solid circular shaft of 160 mm diameter if the maximum twisting moment is 60% greater than the average and the shear stress not exceed to 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर करीब 5 वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे कि पावर ट्रांसमिटेड दिया हुआ है 500 आरपीएम, शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है 160 mm और ट्विस्टिंग मोमेंट दिया हुआ है कि 60% ये बढ़ जाता है मोर देन एवरेज, और हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को हम लिख देंगे। जैसे कि हमें रोटेशन हमें दिया हुआ है 500 आरपीएम। ओके, सॉरी, रोटेशन है ये, पावर हमें नहीं दिया हुआ है। पावर हमें फाइंड आउट करना, ऑब्टेन करना है। तो देखिए, पावर जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। P इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया सबसे पहले। N इक्वल्स टू 500 आरपीएम लिख देंगे हम। D इक्वल्स टू 160 mm लिख देंगे हम, जो कि डायमीटर जो शाफ्ट है वो 160 mm है। टॉर्क जो है, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो, उसका फॉर्मूला होता है 60% बताया गया है तो 1.6 लिखेंगे। अगर 10% रहता तो 1.1 लिखते, 20% रहता तो 1.20 लिखते। ओके, तो यहाँ पर 60% बताया गया है तो 1.6 लिखेंगे, 1.6 इंटू टी मीन। और एफ एस जो है, शियर स्ट्रेस या परमिसिबल शियर स्ट्रेस या अलाउेबल शियर स्ट्रेस जो है वो क्या है, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब द मेन टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट के फॉर्मूले पर हम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, शाफ्ट का हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहली बात कि किस प्रकार से ये शाफ्ट का डायग्राम बनेगा उसको हम देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा ये डायग्राम है, इसको हम देखते हैं। एक शाफ्ट है, शाफ्ट जनरली सर्कुलर ही होता है और इस शाफ्ट का हमें लेंथ दिया नहीं हुआ है। ओके, शाफ्ट का हमें डायामीटर दिया हुआ है और इस शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन जो है, पावर ट्रांसमिट जो कर रहा है P इक्वल्स टू 2π/NT/60, जो पावर ट्रांसमिशन है वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। और इसका डायामीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर है 160 mm और डाया जो है 160 mm और रोटेशन पर मिनट n इक्वल्स टू जो है, n है यहाँ पर आपका 500 आरपीएम। ओके, 500 आरपीएम है। ओके, तो इस प्रकार से हमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है, और टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 1.6, 60% जो है मीन का,
मीन से ज़्यादा है, MEAN, ओके, मीन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पावर हमें फाइंड आउट करना है 2π/NT बाई, ये इस तरीके से है 2π/NT, 2π/NT है 2π/NT/60। अब यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूले के माध्यम से हमें जो है पावर को फाइंड आउट करना है। और देखिए P इक्वल्स टू जो आया है, P का जो वैल्यू है, P का क्या है 2π/NT मैक्स मीन इंटू 60 है। तो टी मीन के रिस्पेक्ट में अब हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2π/NT/60। तो टी मीन के रिस्पेक्ट में जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू 60 हो जाएगा और 2πN जो है वो नीचे की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ इक्वल्स टू 2π/NT/60। तो हमें ये वाले वैल्यू के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को बनाना है। तो t जो 60 है वो ऊपर चला जाएगा, तो t इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2πN इक्वल्स टू t। ओके, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम टी मैक्स निकालने का हम फॉर्मूला करेंगे, टी मैक्स इक्वल्स टू π/16 इंटू FS इंटू DQ। ओके, तो ये वाले फॉर्मूले के माध्यम से अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टी मैक्स जो है ये π/16 इंटू FS इंटू DQ हो गया। अब π/16 इंटू 80 इंटू 160 का क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व करने से देखिए जो आंसर आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है 64339817.55 न्यूटन mm, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसी के साथ ही में टी मैक्स इक्वल्स टू 1.6 टी मीन हो गया। अब ये जो हमने रिलेशन जो हमने बनाया था टी मैक्स इक्वल्स टू 1.6 टी मीन का, तो इसी रिलेशन के आधार से जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, टी मैक्स का वैल्यू तो हमारे सामने में आ चुका है 64339817.55। तो इसका देखिए टी मीन का जो फॉर्मूला है ये 1.6। तो टी मीन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टी मैक्स बाई 1/1.6 कर देंगे। जैसे कि देखिए इसको देखते हैं हम लोग, टी मैक्स इक्वल्स टू 1.6 टी मीन। ओके, तो अब टी मैक्स 1.6 इक्वल्स टू टी मीन हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूले के आधार से ही हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे। जैसे टी मैक्स जो है टी मीन इक्वल्स टू टी मैक्स बाई 1.6, ये फॉर्मूले पर हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, टी मीन इक्वल्स टू टी मैक्स बाई 1.6 हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ों को जब हम पुट करते हैं तो टी मीन का जो वैल्यू है 40212385.97 न्यूटन mm आ गया ये इसका वैल्यू। अब हम इस पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर हम 3 पॉइंट अगर हम इस तरफ करना चाहें तो हम mm को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, और न्यूटन को हम किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और 3 इधर चला जाएगा तो 40.212 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका वैल्यू जो है। अब देखिए यहाँ पर 2π/NT के माध्यम से पावर का जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखिए बहुत ही सरल सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के ऊपर में हमने पहले भी डिस्कस किया है, 2π/NT/60 इंटू 1000। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि जो टी का जो वैल्यू है ये मीटर में है, तो इस मीटर के वैल्यू को हमें mm में लेना है। तो या तो डिवाइडेड बाई 1000 करिए, यानी तो फिर पूरा वैल्यू आपको लिखना होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे हम डिवाइडेड बाई 1000 कर रहे हैं। ओके, तो जो इसका वैल्यू है वो किस में आएगा, किलोवाट में आएगा। इसका वैल्यू जो है वो किलोवाट में हम ऑब्टेन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल खत्म होता है। इस न्यूमेरिकल को आप नोट्स के माध्यम से अपने प्रैक्टिस नोटबुक में भी आप लोग बनाइए, सॉल्व करिए और देखिए किस प्रकार से बनता है ये। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की,
यहाँ पर लिखा हुआ है ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट transmits 90 kilowatt power at 160 rpm. The maximum torque exceeds the mean by 25% if the allowable stress is 70 newton per mm square. Find the shaft diameter, find the safe diameter of shaft. तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट जो है वो कितना ट्रांसमिट कर रहा है, कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, 90 किलोवाट जो है पावर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, और रोटेशन क्या बता रहा है शाफ्ट का, 160 आरपीएम बता रहा है। मतलब देखिए शाफ्ट जो आपने देखा होगा ट्रक या बस में, उसी शाफ्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम उसी को ही हम कंसिडर करते हैं। और 160 आरपीएम में वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। द मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड्स द मीन बाई 25%। ओके, ये जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मीन से 25% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टी मैक्स इक्वल्स टू रिलेशन क्या हो जाएगा, टी मैक्स इक्वल्स टू 1.25 टी मीन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द अलाउएबल स्ट्रेस इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर फाइंड द सेफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें यही चीज़ को हमें देखना है कि सेफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो है वो कितना होगा। तो देखते हैं, P इक्वल्स टू 90 किलो वाट हो गया, 9000 वाट जिसे कि हम बोल सकते हैं। N इक्वल्स टू 160 आरपीएम हो गया, T मैक्स इक्वल्स टू 1.25 टी मीन हो गया। तो ये सब रिलेशन हम क्या कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। और एफ एस जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है 70 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 4 वैल्यू दी हुई है। और अब हमें जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें सेफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमें निकालना है। ओके, तो डायमीटर निकालने के देखिए दो दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो टी टी मैक्स इक्वल्स टू पाई बाई 16 इंटू एफ एस इंटू डी क्यूब है, और दूसरा फॉर्मूला है टी बाई जे इक्वल्स टू सी थीटा बाई एल। ओके, तो दो मेथड से हम डी का वैल्यू को निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर चूँकि डी सेफ डायमीटर बोला है तो इसीलिए हम केवल टी इक्वल्स टू पाई बाई 16 इंटू एफ एस इंटू डी क्यूब हम बोलेंगे। ओके, उसी के माध्यम से ही हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टी मीन फाइंड आउट करना है। तो टी मीन का देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, उसको हम देखते हैं। देखिए टी मीन, ओके, तो यहाँ पर देखिए टी मैक्स इक्वल्स टू 1.25 टी मीन। ओके, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के आगे जब हम वर्क करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये हमारा रिलेशन बन गया है। अब हम देखिए दो फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। P इक्वल्स टू 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 है। अब t के रिस्पेक्ट हम इस इक्वेशन को बनाएंगे तो p इंटू 60 हो जाएगा, ऊपर की ओर ट्रांसफर, डिवाइडेड बाई 2 पाई एन इक्वल्स टू टी मीन हो गया। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका पहला, ये वाला हो गया फॉर्मूला आपका पहला। और अब हम दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं तो वो होगा टी मीन इक्वल्स टू पाई बाई 16 इंटू एफ एस इंटू डी क्यूब। ओके, ये टी मैक्स है, मान लीजिए टी मैक्स है। ओके, तो यहाँ पर देखिए द मीन टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट जो है P इक्वल्स टू 2 पाई एन टी मीन बाई 60 हो गया, और टी मीन इक्वल्स टू P इंटू 60 बाई 2 पाई एन। ओके, तो यहाँ पर देखिए P इंटू 60, तो पावर जो है हमें 90,000 हमें दिया हुआ है जो कि 90 किलोवाट था। तो 90 किलोवाट को किलो का जब हम हटाएंगे तो 90 इंटू 10⁻³ वाट हो जाएगा। तो उसे अगर हम लिखना चाहें तो 90000 वाट भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब जो ये है आरपीएम जो है 160 आरपीएम यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के इसमें
गिवन डेटा में n इक्वल्स टू, अब सारे वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे देखेंगे तो देखिए टी मीन का जो वैल्यू है, टी मीन का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 5371.47 न्यूटन मीटर आ रहा है। अब इसी के साथ में देखिए न्यूटन को हम न्यूटन एमएम जो न्यूटन मीटर आ रहा है उसे जब हम एमएम में करेंगे तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, या 1000 लिख सकते हैं। ओके, टी मैक्स इक्वल्स टू 1.25 टी मीन हो गया, और इसी के साथ में देखिए 1.25 इंटू 5371.47 इंटू 1000, तो टी मैक्स की वैल्यू क्या आ गई 6714.34 इंटू 1000 न्यूटन एमएम आ गया। ओके, अब द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, तो टी मैक्स इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला जिसको कि हमने पहले लिखा है 5/16 इंटू एफ एस इंटू डी क्यूब, तो इस फॉर्मूले में जब हम डालेंगे तो देखिए इस फॉर्मूले को भी हम इस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें निकालना है ये डी क्यूब, डी का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं टी मैक्स इंटू 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एफ एस, और इस पूरे का क्यूब रूट इक्वल्स टू डी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हमारा जो है डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो टी मैक्स हमें पता है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई इंटू एफ एस का भी वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में, तो इसके माध्यम से हमारा जो है ये वाला भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, डी का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। ओके, देखिए डी क्यूब इक्वल्स टू 488,512.84 लिखा हुआ है, और जब हम इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल्स टू 78.75 mm आ जाएगा। ओके, जिसे कि हम 80 mm भी बोल सकते हैं। तो द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट इक्वल्स टू 80 mm हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा ये सॉल्व हो गया, और जो सेफ जो डायमीटर जो आ रहा है वैल्यू वो क्या आ रहा है 80 mm आ रहा है। ओके, तो इसी चीज़ को हम लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है वो है ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट 75 किलोवाट पावर एट 200 आरपीएम, डिटरमाइन द suitable diameter of shaft if the permissible angle of twist in shaft is 1 degree perimeter length, the maximum torque transmitted exceed the mean by 30%, and the modulus of rigidity for shaft is 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो टॉर्क ऑन शाफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के बारे में बता दिया, ये टॉर्क की वैल्यू बता दिया, ये लेंथ की वैल्यू बता दिया, ये डायमीटर की वैल्यू बता दिया, इसमें लगने वाले शियर स्ट्रेस की वैल्यू बता दिया, एफ एस शियर स्ट्रेस, अलाउेबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस, देखिए तीनों के तीनों हैं स्ट्रेस ही न्यूटन पर mm स्क्वायर यूनिट वाले। तो स्ट्रेस मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है, फोर्स अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। ओके, P/A भी हम बोलते हैं उसे, फॉर्मूला जो होता है स्ट्रेस का। तो ये हो गया स्ट्रेस। तो अब हमें क्वेश्चन में या तो एफ एस निकालने के लिए बोला जाएगा, टॉर्क निकालने के लिए बोला जाएगा, लेंथ निकालने के लिए, डाया निकालने के लिए, तो यही सारी चीज़ें हमें निकालने के लिए बोली जाएगी क्वेश्चन में। तो उसके आधार से कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला है T इक्वल्स टू 2π/NT/60, और दूसरा फॉर्मूला है T इक्वल्स टू π/16 इंटू एफ एस इंटू डी क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। और एक तीसरा फॉर्मूला है T/J इक्वल्स टू C θ/L। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो ये तीन फॉर्मूले के ही माध्यम से ही हमें ये यूनिट के सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, गिवन डेटा हम लिख रहे हैं P इक्वल्स टू 75 किलोवाट, और किलोवाट को देखिए हमने जो है यहाँ पर वाट में हमने लिखा है, किलो को जो है हमने 10⁻³ हमने लिख दिया यहाँ पर,
एन जो है रोटेशन पर मिनट जो है ये 200 आरपीएम हमने लिखा है यहाँ पर। डी का जो वैल्यू है, डी हमें फाइंड आउट करना है। थीटा जो है 1 डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम पाई बाई 180 से करते हैं, और रेडियन को जब डिग्री में करना है तो 180 बाई पाई से हम करते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब टी मैक्स इक्वल्स टू 1.3, टी मीन हो गया। अब सी इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10⁵ है ना, तो ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। अब वी नो दैट, है ना, जैसा कि हम जानते हैं P इक्वल्स टू टी डब्ल्यू, है ना, टी डब्ल्यू। तो ये टॉर्क हो गया और ये वाट हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो देखिए टी मीन का जो फॉर्मूला है P बाई डब्ल्यू हो गया। अब P बाई डब्ल्यू जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए P इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2πn, है ना, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले को जब हम आगे की ओर सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 75 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 2π इंटू 200। ओके, और टी मीन का जो वैल्यू है वो आ रहा है 59.7 न्यूटन मीटर, है ना। और टी मैक्स का जो वैल्यू है, टी मैक्स इक्वल्स टू 1.3, टी मीन इक्वल्स टू 1.3 इंटू 59.7 इक्वल्स टू 77.61 न्यूटन मीटर, है ना। तो ये वैल्यू आ गया हमारा। अब देखिए जैसा कि हमारे पास में जो जो भी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, है ना, उन सब वैल्यूज़ से हमें जो बेस्टेस्ट जो हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं, उन्हीं 3 फॉर्मूले के माध्यम से हमें पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर जो 3 फॉर्मूले के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, तो हमें पहला फॉर्मूला देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, ये वाला P इक्वल्स टू 2π/NT/60। दूसरा फॉर्मूला है देखिए ये टी मैक्स मतलब T/J इक्वल्स टू C∞/L। और तीसरा फॉर्मूला भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा शायद इसमें। ओके, थर्ड फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं लगाया गया है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, 2 ही फॉर्मूले से ये आसानी से बन जा रहा है हमारा जो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है। तो अब जो है हम आगे देखते हैं और कि इस इक्वेशन को हम और किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए टी मैक्स इक्वल्स टू 1.3 मतलब 30% एक्सीड होगा, ये बताया गया है। जो मीन जो है टॉर्क जो मीन जो है वो 30% एक्सीड होगा, तो टी मैक्स इक्वल्स टू 1.3 टी मीन। ओके, टी मैक्स बाई जे इक्वल्स टू C∞/L। ओके, टी मैक्स इक्वल्स टू टी मैक्स बाई जे इक्वल्स टू C∞/L। अब जे इक्वल्स टू टी मैक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई C∞ हो गया, और π/32 ये जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दिया है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के आधार से हम थोड़ा सा आप लोगों को नया चीज़ देखने को मिलेगा। इस इक्वेशन के आधार से ही अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, डायमीटर निकालना है ये जे के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अब क्या क्या होगा देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टी इंटू एल डिवाइडेड बाई C∞ इक्वल्स टू जे। जे देखिए ये ऊपर चला जाएगा और C∞ क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, बस सिंपल है। और ये एल ऊपर की ओर चला जाएगा। तो देखिए जे ऊपर चला गया, C∞ नीचे आ गया, तो टी बाई C∞, और ऊपर एल चला गया तो क्या हो गया, टी एल बाई जे थीटा, सॉरी टी एल बाई C∞ हो गया। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ हैं, देखो टी टॉर्क हो गया, लेंथ ऑफ शाफ्ट हो गया, सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और थीटा जो है वो ट्विस्ट हो गया इन रेडियन, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इस फॉर्मूले को जब हम आगे और अगर हम प्रोपोगेट करते हैं तो टी एल बाई C∞ इक्वल्स टू π/64 इंटू D⁴ हो गया। अब टी एल इंटू 64 डिवाइड बाई C∞ इंटू पाई पूरे रेज टू 4 इक्वल्स टू डी। तो ये फॉर्मूले के माध्यम से हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी है सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व किया गया है। तो ये इक्वेशन जो मैंने बताया टी एल इंटू 64 डिवाइड बाई C∞ इंटू पाई का होल का पावर 4 हो जाएगा इक्वल्स टू डी। डी का वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले के माध्यम से निकलेगा। तो देखिए इसी फॉर्मूले के माध्यम से ही निकाला गया है यहाँ पर
ओके। टी मैक्स बाई जे इक्वल्स टू सी थीटा बाई एल। अब देखिए यहाँ पर टी मैक्स इक्वल्स टू एल। अब ये सॉरी पाई बाई 64 नहीं है, पाई बाई 32 है। तो यहाँ पर हम पाई बाई 32 कर लेंगे। ओके, पाई बाई 32 कर देंगे। ओके, पाई बाई 32 हमने कर दिया है। अब जो है देखिए यहाँ पर अब जो है पाई बाई 32 डी रेज टू 4 हमने कर दिया है इक्वल्स टू टी मैक्स इंटू एल डिवाइड बाई सी थीटा। पाई बाई 32 डी रेज टू 4 हो गया है इक्वल्स टू 77.61 इंटू 180, है ना। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को जैसा कि हम लिखते जा रहे हैं, तो इसे बहुत केयरफुली हमें एक ऊपर की वैल्यू को जब हम नीचे में लिखते हैं तो बहुत केयरफुली लिखना होता है, क्योंकि उसी वैल्यू को अगर एक भी पॉइंट आगे पीछे हो गया तो हमारा कैलकुलेटर में जो वैल्यूज़ को जो हम पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत आएगा, रॉन्ग आएगा हमारा आंसर, है ना। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे आंसर रॉन्ग आने की वजह से हमारे मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो इसीलिए जो जब भी हम न्यूमेरिकल को बनाएं तो विथ फुल कॉन्फिडेंस और पूरे केयर के साथ में हमें बनाना होता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी हम गलती ना करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जे इक्वल्स टू टी मैक्स बाई एल, टी मैक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई सी थीटा। अब जे का जो वैल्यू हो गया पाई बाई 32 इंटू डी रेज टू 4 इक्वल्स टू टी मैक्स का जो वैल्यू है ये हो गया 77.61 इंटू लेंथ का जो वैल्यू हो गया 180 डिवाइडेड बाई सी का जो वैल्यू हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁹ और थीटा का भी वैल्यू 0.8 हो गया और सी का वैल्यू यहाँ पर ये हो गया। और ओके ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सी का वैल्यू यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया। ओके ओके, 0.8 इंटू 10⁵ है ना। और थीटा का वैल्यू है ओके, थीटा का वैल्यू ये इस तरीके से लिया गया 180 बाई पाई करके ले लिए हैं। ओके, वन है, डिग्री में वन दिया हुआ है इसलिए हम 180 बाई पाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना था तो हम वन को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई ना करके इस इक्वेशन में ही लिख दिए हैं। ओके, वही थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे थे, चेक कर रहे थे तो थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा था यहाँ पर। तो बस यही जो फॉर्मूला मैंने बताया इसी फॉर्मूले के में ही हमने पुट कर दिया है सारी चीज़ों को। ये टी एल इंटू 32 डिवाइड बाई सी थीटा बाई पाई इक्वल्स टू डी, और पूरे का पावर जो है 4 कर दिया गया है और डी को हम यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो बस इसी फॉर्मूले के आधार से ही यहाँ पर पूरे जो है सॉल्यूशन किया गया है। अब डी का वैल्यू जो है ये आ गया है 0.0867 mm इक्वल्स टू 86.7। तो इसे हम 86.7 या 87 mm भी हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो इस प्रकार से हमारा जो डायमीटर जो है वो यहाँ पर ऑब्टेन हो गया है और इस प्रकार से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होता है, ख़त्म होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का हमने डी निकाल दिया है सिमिलर फॉर्मूले से। अब देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन जो है, ए hollow steel shaft has an external diameter of 2500 mm, internal diameter of 150. The shaft is to carry a maximum shear stress of 55 Newton per mm square. Calculate the diameter of a solid shaft of same torque with the same maximum shear stress. ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गिवन डेटा हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, एक खोखला शाफ्ट है इसका कि एक्सटर्नल डायमीटर जो है 250 mm है, इंटरनल डायमीटर है 150 mm है, और शाफ्ट जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब कैलकुलेट हमें करना है मैक्सिमम जो डायमीटर, जो सॉलिड शाफ्ट का जो डायमीटर है उसका किस प्रकार से, उसका मटेरियल का डायमीटर क्या होना चाहिए, बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड डायमीटर, और उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हम बनाते हैं, सारे डेटा को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, किस तरीके से वो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ों को हम देखते हुए हम बनाते हैं। देखिए एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो यहाँ पर D1 इक्वल्स टू 250 mm लिखा हुआ है, और इंटरनल डायमीटर जो है वो D2 इक्वल्स टू 150 mm यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
एफएस जो है यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखा हुआ है, और द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई हॉलो शाफ्ट, ये इसका जो फॉर्मूला है देखिए, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई हॉलो शाफ्ट का जो फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू पाई बाई 16 एफएस इंटू, जब सॉलिड रहता है तो डी क्यूब हो जाता है, और टी जब हॉलो रहता है तो पाई बाई 16 एफ एस इंटू डी वन माइनस डी टू का होल रेस टू क्यूब हो जाता है। ओके, इस प्रकार से ये हॉलो शाफ्ट के लिए हो गया, ये हो गया हॉलो शाफ्ट के लिए, और ये हो गया सॉलिड शाफ्ट के लिए फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूले के माध्यम से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है D1 D2 लिख दिया है, शियर स्ट्रेस लिख दिया है, अब टी मैक्स इक्वल्स टू पाई बाई 16 इंटू एफ एस इंटू D1 का क्यूब माइनस D2 का क्यूब कर दिए हैं। अब ये जब पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमें आंसर देखने को मिल रहा है, देखो टी मैक्स इक्वल्स टू 132290,503.1 न्यूटन एमएम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं द मैक्सिमम टॉर्क एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज सेम फॉर द सॉलिड शाफ्ट हैविंग सेम मटेरियल। ओके, तो देखिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम जो शाफ्ट का जो टॉर्क रहेगा वो दोनों सेम रहेगा सेम मटेरियल के लिए, अगर उसका डायमीटर और सारी चीज़ अगर सेम रहता है तो। लेट डी बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट के द्वारा कितना ट्रांसमिट किया जा सकता है। देखिए हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि हमें एक निश्चित अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें ट्रांसफ़र करना है, तो हम जो है सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट से हम कितना कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो टी मैक्स इक्वल्स टू यहाँ पर अब हम सॉलिड शाफ्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो हॉलो शाफ्ट से हम मैक्सिमम टॉर्क जो है 132290,503.1 न्यूटन एमएम हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और सॉलिड शाफ्ट से देखो पाई बाई 16 इंटू एफ एस इंटू डी क्यूब, तो यहाँ पर जो है तो सॉलिड शाफ्ट का जब इतना ही सेम अगर हमें टॉर्क को ट्रांसफ़र करना है 132290,503.1 जब हमें ट्रांसफ़र करना है, तब इसके लिए कितना डायमीटर होना चाहिए, तो इसके लिए आ रहा है 230 mm का डायमीटर होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा कम है, तो डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट जो है वो 230 होना चाहिए, और हॉलो शाफ्ट के लिए देखिए यहाँ पर आउटर डायमीटर वो 250 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कंपेयर किया है सॉलिड और हॉलो शाफ्ट के लिए, और कुछ भी नहीं है। देखो हॉलो शाफ्ट रहेगा तो एक्सटर्नल डायमीटर 250 रहेगा और इंटरनल 150 रहेगा, मतलब 150 का हमारा स्पेस जो है वो बच रहा है, और सॉलिड रहेगा तो उसका जो डायमीटर होगा वो 230 होगा, थोड़ा सा कम होगा। ओके, तो इस चीज़ को हमें केयर करना है। तो ओके, हम आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और इसे कॉपी में भी आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कॉन्फिडेंस आना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।